योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बंध, जिसको अंग्रेजी में अक्सर लोग कह देते हैं लॉक्स। कहते दीज आर डिफरेंट लॉक्स ऑफ बॉडी, बट दीज आर नॉट लॉक्स ऑफ बॉडी। ये गलत ट्रांसलेशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बार यूएस में थे तो हमने कहा अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू भ्रामरी प्राणायाम। तो कह रहे हो गुरुजी बी ब्रीदिंग। आई सेड नो इट्स नॉट बी ब्रीदिंग। बी ब्रीदिंग हो गया मक्खी, मक्खी थोड़ी ना, बम्बल बी, भंवरे की आवाज। तो हमने कहा जिसने भंवरा नहीं देखा वो उसे मक्खी समझता रहेगा। तो ये जो ट्रांसलेशंस हैं वो इनके मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं। तो बंध का मतलब है, बंध शब्द आया बांध से। जैसे आपने देखा आप डैम बनाते हैं कहीं पर, है ना, कितने बड़े बड़े डैम्स कहीं ना कहीं आप जरूर गए होंगे। हम एक एरिया में डैम बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनर्जी को उस एरिया में स्टोर करना। वहां जो एनर्जी स्टोर की उसकी वजह से पूरे इलाके में एनर्जी मिलती है, राइट? यही काम करता है डैम। ऐसे ही हम अपने शरीर में 3 जगह डैम बनाते हैं, बांध। सो दीज आर नॉट लॉक्स ऑफ बॉडी, ये बंध हैं, ठीक है? अब उसको डैम कहोगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए लॉक कह दिया, बट उसका जो राइट वर्ड है वो बंध ही है। 3 बंध होते हैं। पहला मूल बंध, जो कि हम अपने गुदा, जो हमारे गुदा और पेरिनियल ऑर्गन्स हैं वहां से लगाते हैं। दूसरा बंध होता है उद्यान बंध, जो हम अपने पेट से लगाते हैं। तीसरा बंध होता है जालंधर बंध, जिसको हम चिन से लगाते हैं। जब हम चक्र साधना करते हैं उसमें भी बंधों का बहुत महत्व होता है, पर वो बहुत एडवांस चीज है। कभी आप लोग चक्र कोर्स जो हमारा होता है वो करेंगे तो उसको और डीपर हम समझ पाएंगे। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जब आपने मूल बंध लगाया तो उसका प्रभाव कहाँ, अब जैसे मैंने ये मुट्ठी बनाई, मैंने इसको टाइट बंद किया, आप भी करके देखिए, अपनी मुट्ठी टाइट बंद कर लिया, एकदम टाइट। हाँ, फिर जब उसको छोड़ेंगे तो हथेली पिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब एक्सपेंशन है तो फ्लो और तेज गति से होता है। बस ऐसा ही जब हम मूल बंध लगाते हैं तो हमने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एनर्जी के फ्लो को एक्सपैंड किया, जिससे एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होता है। लोअर बॉडी को पूरा का पूरा एनर्जी मिला। जब हम पेट पर बंध लगाते हैं तो हम अपने पेट के ऊपर और नीचे, यानी सेंटर ऑफ द बॉडी है, इसलिए पूरे शरीर को ऊर्जा का संचार होता है। जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो विशेष रूप से खोपड़ी, सीना, यानी कि अगर आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी कोई समस्या, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, अनेक और प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओएस, पीसीओडी महिलाओं में, वो सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमें पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें उद्यान बंध का अभ्यास करना है। और अगर हमें लंग्स, हार्ट, गर्दन, माइग्रेन, तो हमें जालंधर बंध का अभ्यास करना है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी के अभ्यास आप कर सकते हैं, ठीक है? एक एक करके इन तीनों बंधों को समझ लीजिए। फिर इसको हम जब तीनों को एक साथ करते हैं तो हम उसको कहते हैं महाबंध, सबसे बड़ा डैम, पूरी बॉडी को एनर्जी। फिर हम वो भी करेंगे, उसको महाबंध भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं। तो पहले मूल बंध को समझ लेते हैं, ठीक है? मूल बंध के लिए आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठिए। मूल बंध को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी किया जा सकता है। उसमें यू डोंट हैव टू होल्ड योर ब्रेथ नीदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, ठीक है? हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे और अपने गुदा को, एनस को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जिससे आपके पूरे जो पेरिनियल ऑर्गन्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ बैठे, इसका आपको विजुअल कोई नहीं दिखा सकता है, इसलिए आपको इसको समझ के ही करना होगा। फिर उद्यान बंध को हम विजुअली देखेंगे और फिर करेंगे, ठीक है? तो बैठे, अपनी गुदा को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, पेरिनियल ऑर्गन्स तक उसके कॉन्ट्रैक्शन को, लोअर एब्डोमेन तक उस कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करना।
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर होल्ड कर सकते हो करना, आपको अपनी जांघों पर, थाइस पर भी उस कॉन्ट्रैक्शन को महसूस कर पाओगे आप, राइट? होल्ड कीजिए जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बंद छूट जाता है, कोई बात नहीं, छूट जाए फिर दोबारा लगा लीजिए। मूल बंद के अभ्यास के समय गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। बैठे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ गुदा को संकुचित किया, पूरे पेरिनियल ऑर्गन्स, लोअर एब्डोमेन तक, थाइस तक इस कॉन्ट्रैक्शन को महसूस किया, यथा सामर्थ्य रुके एंड देन रिलीज। कितनी देर इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो हम जितनी देर कंफर्टेबल है उतनी देर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस नहीं करें। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। क्लियर हुआ? दूसरा बंद सीखते हैं। नमिश इधर आ जाओ। दूसरे बंद के अभ्यास में एक बार आप देख लीजिए कैसे इसको करना है। हाँ, वज्रासन में भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हाथों को वज्रासन में रख लेंगे। अगर बैठ के करेंगे, खड़े होके करेंगे तो पैरों को हल्का सा फोल्ड करेंगे और अपनी हथेलियों को घुटनों पे टिका दिया। एल्बोज सीधी हैं तो उससे आपका पेट का एरिया बिल्कुल ढीला हो गया। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू एक्सेल, होल्ड योर ब्रेथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन इनसाइड। थ्रू आउट उद्यान बंद सांस बाहर ही रुका रहेगा। जितना अंदर खींच सकते हैं खींच लेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ देंगे, सांस भर लेंगे, सीधे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और देखिए। पोजीशन ली, घुटने को फोल्ड किया, पेट ढीला छूटा हुआ, सांस छोड़ दिया, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट, सांस बाहर ही छूटा रहेगा। ठीक है, सबको नजर आ रहा है क्लियरली? फिर पेट को ढीला छोड़ा, सांस भर लिया। फिर इसमें हम एडवांस जाते हैं, हम नौली क्रिया का अभ्यास करते हैं। वाम नौली, दक्षिण नौली, सर्कुलर नौली। एक बार दिखा दो तो क्लैरिटी हो जाएगी। बट इसको अभी सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मतलब ये इसकी एडवांस प्रैक्टिस है। ये नौली निकाली और इसको हम सर्कुलर घुमा लेते हैं। फिर इसमें बहुत सारी एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी हमको उद्यान बंद समझना है, ठीक है? एक बार उद्यान बंद करें साथ में। जो वज्रासन में करेंगे वो इस स्थिति में बैठेंगे, इस स्थिति में बैठना, अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिका देंगे और एल्बो स्ट्रेट, हल्का सा आगे बेंड होंगे, सो दैट योर एब्डोमेन इज एब्सोल्युटली फ्री। खड़े होकर के उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते। अदरवाइज इट्स बेटर कि हम वज्रासन में करें, क्योंकि हमारे डाइजेशन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में आना, साथ में करते हैं। सांस छोड़ दीजिए, पेट को पूरा अंदर खींचिए, जितना अंदर खींच सकते हैं। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एब्डोमेन, होल्ड इट as long as comfortable and then release your stomach, inhale through your nose. ऐसा करते समय कभी कभी धसका उठ जाना, खांसी हो जाना, गले में कुछ अनकंफर्टेबल लगना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो परेशान नहीं होना कि अरे कुछ हुआ मेरे गले में, खांसी हो गई, थोड़ा खांस लिए, कर लिया। कोई भी नेचुरल कॉल योगाभ्यास करते हुए नहीं रोकना। गैस पास होना, छींक आना, खांसी आना, यूरिन डिस्चार्ज होना, तो उसको रोकेंगे नहीं, करके आइए, फिर आगे का अभ्यास कीजिए। ठीक है, उद्यान बंद क्लियर। अब हम तीसरा बंद सीखते हैं। तीसरा बंद है जालंधर बंद। इसमें हमको क्या करना है? जिन साधकों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अगर इसका अभ्यास जो सही है वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जिनको है उनको नहीं करना चाहिए। इसमें भी हम सांस छोड़ देंगे और अपने चिन को, आपके यहां पर एक गड्ढा है, सबके पास है ना, कंठकूट कहते हैं इसे। कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास नहीं है। एक बार हमने क्लास में पूछा, भाई सब सांस ले रहे हैं? हाँ गुरुजी कैसी बात। मैंने कहा नहीं, कंफर्म कर लेते हैं, भाई सबके पास है ना सांस। तो ऐसे सबके पास गड्ढा है। चिन को इस कंठकूट में टच करना है। कैसे करेंगे?
फाइनल पोजीशन में आप सांस को बाहर रोक के भी रख सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो क्या हमें समझ में आया? मूल बंद, जालंधर बंद, दोनों को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। उड्डान बंद हमेशा बाह्य कुंभक, सांस बाहर छोड़ के ही किया जाएगा। अब हम इन तीनों को एक साथ करेंगे, त्रिबंध, ठीक है। और ये हमेशा याद रखेंगे, जिनको भी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो जालंधर बंद का अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक साथ करते हैं। सांस को बाहर छोड़ा, हम बोल रहे हैं, आप लोग कीजिए ताकि इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो। सीधा बैठे, सांस पूरा छोड़ दीजिए, गुदा को संकुचित कीजिए, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अंदर, और अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप में लगा लीजिए। जितनी देर सांस को बाहर रोक कर रख सकते हैं उतनी देर सांस को बाहर रोक करके रखना। जब लगे अब नहीं रुक रहा, पहले चिन लॉक खोला, फिर पेट को ढीला छोड़ा, फिर गुदा को ढीला छोड़ा, नासिका से श्वास भर लिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पूछिए। रिलीज हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। जब धीरे धीरे अभ्यास होगा, कंट्रोल करेंगे, पहले चिन लॉक खोलेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे, फिर गुदा को। बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसा अभी शुरुआत में होगा। एक बार और करते हैं। सीधा बैठेंगे, सांस छोड़िए, गुदा को कॉन्ट्रैक्ट करना, पेट को संकुचित करना, चिन लॉक, जालंधर बंद खोल देना, पेट को ढीला छोड़ देना, गुदा को ढीला छोड़ देना। लंबा गहरा सांस लेना,